जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जो कोई भी एग्जाम के लिए पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चैनल पर हम आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का सीरीज लाए हैं। जो हम हिस्ट्री का 3 साल का अपलोड है। अगर नहीं देखेंगे तो इसे देख लीजिएगा। आज हम ज्योग्राफी का ले रहे हैं, इसे भी हम 3 को अपलोड करेंगे। उसके बाद अगला 3 करके सभी 2009 तक, जितना भी 2009 से 23 तक पूछा गया सभी क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव अपलोड रहेगा। तो हम आज ज्योग्राफी को ले रहे हैं। अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो ये आपका ज्योग्राफी का सेट नंबर पहला है। ये आपका सेट ज्योग्राफी का पहला है, जो 2023 में जो भी पूछा गया था आपका इसमें बताया जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये गोल्डन का है, देखिए गोल्डन सीनियर सेकेंडरी +2 क्वेश्चन बैंक। आपका जितना भी आपका 2009 से अभी तक जितना भी है पूछा गया है क्वेश्चन, वे सारा सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा जाकर। इससे पहले हम हिस्ट्री बता रहे थे, तो हिस्ट्री में भी आपका 3 वीडियो अपलोड है और ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी का पहला 2002 आपका 23 में पूछा गया था क्वेश्चन, वो है। तो चलते हैं क्वेश्चन के। और क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? गंगा, दामोदर, हुगली और यमुना। तो ये जो है आपका हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता जो है हुगली नदी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? मुंबई है, मार्मोगांव है, कांडला है या पारादीप है? तो ये आपका होगा पारादीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? यमुना, सतलज, गोदावरी, सोन। ये आपका यमुना, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण। तो ये आपका है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो ये आपका गंगा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो हीराकुंड परियोजना आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा, उड़ीसा में है। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? गंगा, हुगली, दामोदर, कृष्णा। तो ये आपका है कृष्णा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? पेरिस, लंदन, दिल्ली, मैनचेस्टर। तो ये आपका लंदन, ऑप्शन नंबर बी। बिग इंच संबंधित है रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से, जल मार्ग से। तो ये होगा आपका पाइपलाइन से, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, गोवा है। तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य आपका बिहार होगा। सबसे ज्यादा अधिक कहा जाए तो केरल होगा। सबसे अधिक कहेंगे तो केरल होगा, याद रखिएगा। निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश को होगा। और याद रहेगा सबसे अधिक आपका बिहार को होगा। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो बिहार को होगा, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 3%, 4%, 2.6%, 1.64%।
तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.64% होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका रोजगार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता है 63%, 73%, 74.04%, 65%। तो यह आपका 74.04%, ऑप्शन नंबर सी। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.7 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1948, 1995, 2000 में या 2005 में? तो ये होगा 1995, ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, वियना में, जेनेवा में, नई दिल्ली में। तो ये आपका जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। अवदान उदाहरण है तेल पतन का, सवारी पतन का, पैकेट्स पतन का, नौसेना पतन का। तो ये आपका नौसेना पतन का, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, इनमें सभी। तो इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? गोलाकार, रेखीय, आयताकार या सीढ़ीनुमा? तो ये आपका होगा रेखीय, ऑप्शन नंबर बी। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है मिलियन सिटी, सनगर या मेगा सिटी या विशाल नगर। तो ये आपका होगा मेगा सिटी, ऑप्शन नंबर सी। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है राजस्थान में, झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई में, भद्रावती, जमशेदपुर, दुर्गापुर। यह जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी। नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर। तो भारत का मैनचेस्टर आपको कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर सी। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो यह होगा आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। नई औद्योगिक नीति लागू की गई 1981 में, 1990 में, 1991 में, 2001 में। तो ये 1991 में लागू की गई थी, 1991, ऑप्शन नंबर सी। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी? तो ये हुआ था आपके पांचवें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1991 में, 2014 में, 2015 में? तो यह है आपका 2015 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये नीति आयोग के योजना आयोग के जगह पाया, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। पम्पास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में? तो ये आपका पम्पास दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बर्मिंघम कहाँ का है? बर्मिंघम कहाँ है? भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में? तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन में होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? इस्पात, सोना, अभ्रक, चांदी? तो ये इस्पात बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? परिवहन, संचार, सेवाएं, इनमें से सभी?
तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से, द्वितीयक क्रिया से, तृतीयक क्रिया से, पंचम क्रिया से। तो ये होगा आपका प्राथमिक क्रिया से ऑप्शन नंबर ए। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1825, 1853, 1925, 1862। तो ये 1825 में ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 1951, 1931, 1921, 1971। तो 1921 ऑप्शन नंबर सी होगा। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, इनमें से सभी। तो ये होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रैटजेल, हम्बोल्ट, रीटर, ब्लास। तो ये होगा ये आपका रैटजेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, ये अभी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो यह भौतिक भूगोल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यह दूसरा, लेकिन अब पहला हो गया, याद रखिएगा पहला। प्रवासी जो नए स्थान पर पाए जाते हैं कहलाते हैं अप्रवासी, उत्प्रवासी या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा उत्प्रवासी, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? 40%, 60%, 50%, 25%। तो यह आपका करता है 60%, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? झरिया, रानीगंज, खेतड़ी, पटना। यह पटना, ऑप्शन नंबर डी। सिंगरेनी है राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटक नगर, इनमें से कोई नहीं। यह आपका खनन नगर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल का जो बुआई होता है आपका अक्टूबर नवंबर में होता है, ऑप्शन नंबर ए। गेहूं फसल उदाहरण है रबी का, खरीफ का, जायद का, इनमें से सभी। तो ये जो रबी गेहूं है आपका रबी फसल है, ऑप्शन नंबर ए। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। तो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कहा जाए तो पश्चिम बंगाल होगा, ऑप्शन नंबर डी। कपास को उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए? गुजरात है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है। तो कपास के उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये कपास जो होता है काली मिट्टी में होता है, याद रखिएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? चाय में, कॉफी में, गन्ना में, कपास में। तो चाय में टैनिन नामक टैनिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? 2%, 3%, 4%, 1%। तो यह आपका होगा 3%, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन धात्विक खनिज है? लोहा, मैग्नीज, तांबा, इनमें से सभी। तो यह होगा इनमें धात्विक तत्व लोहा भी होगा, मैग्नीज होगा, तांबा होगा, यानी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। बैलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए।
तो ये होगा लौह यस्क के लिए ऑप्शन नंबर ए। गुरु माही सानी खान किस खनिज से संबंधित है? लौह यस्क, कोयला, बॉक्साइट, तांबा। तो ये होगा लौह यस्क ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? उड़ीसा, गोवा, असम, कर्नाटक। ये होगा आपका उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। ये होगा आपका सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी। कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो कलपक्कम आपको तमिलनाडु में होगा ऑप्शन नंबर ए। विकास का केंद्र बिंदु है? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी। तो ये होगा आपको विकास का केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, यानी इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर देखा जाए तो एशिया में ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? जापान का, फ्रांस का, चीन का, लेटविया का। तो लिंगानुपात आपका सबसे ज्यादा लेटविया का ऑप्शन नंबर होगा डी। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? डॉक्टर महबूब उल हक, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर महबूब उल हक होंगे मानव विकास सूचकांक को डॉक्टर महबूब उल हक आपका विकसित किए हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, वानिकी, आखेट, इनमें से सभी। तो कृषि, वानिकी, आखेट जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो गेहूं आपका रोपण फसल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। तो ये होगा प्राथमिक क्रियाकलाप ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नागपुर योजना संबंधित है? सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, वायु परिवहन से, पाइपलाइन से। तो ये आपका होगा सड़क परिवहन से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का विस्तार है? इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी, कोट्टापुरम से कोल्लम, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में। तो यह आपका गुजरात में ऑप्शन नंबर सी। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो यह आपका है गुजरात में नहीं है, बाकी गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1852, 1862, 1853, 1854। तो ये भारत में रेलवे की स्थापना 1853 हुआ, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। इनसैट का संबंध है उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, वायु प्रदूषण से, सर्वेक्षण से। तो ये होगा उपग्रह संचार से ऑप्शन नंबर ए।
भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई, पारादीप, हल्दिया, चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा पतन आपका है जो मुंबई है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह आपका सेट आज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का ये आपका सब्जेक्टिव है। तो इसी तरह आपका से प्रैक्टिस करने को लिए मिलेगा। आज ही ज्योग्राफी का पहला सेट था और इससे पहले हम हिस्ट्री का भी अपलोड है इस चैनल पर, देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।